पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम क्वाड्रिलेटरल्स में देखेंगे टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। पहले तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कल मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताई थी, उसे ध्यान में रखना कि अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। उसके बाद डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल जो है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है। यही 5 प्रॉपर्टीज आपकी रेक्टेंगल की भी होंगी, वही 5 प्रॉपर्टीज आपकी रोम्बस की भी होंगी, वही 5 प्रॉपर्टीज आपकी स्क्वायर की भी होंगी। ये अपने ध्यान में ज़रूर रख लेना, क्योंकि ऑल्दो आ तो वो इसी पैरेललोग्राम के अंदर ही है, ठीक है। आ तो रहे वो इस पैरेललोग्राम के ही अंदर में है, तो जाहिर सी बात है रेक्टेंगल का भी वही होगा, रोम्बस का भी वही होगा, स्क्वायर का भी वही होगा। अब हम जो अलग से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखते हैं। तो उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं रेक्टेंगल की। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि एडजेसेंट देखो रेक्टेंगल की पहले डेफिनीशन देखो। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये इतना दूर पैरेललोग्राम मत बनाना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। इस तरीके से भी आप देखो, इस तरीके से भी पैरेललोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत जगह इसी तरीके से पैरेललोग्राम लिखा है, तो मतलब कंफ्यूज मत होना, है ना। पैरेललोग्राम, अब देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देखो अब डायगोनल इक्वल होते हैं, इसे हम पहले प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं बताती हूँ, उसके प्रूफ भी बताते हैं। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, मैं गिवन टू प्रूफ नहीं लिख रही इस बार, ठीक है। वो मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बता रखा है गिवन टू प्रूफ क्या होता है, ठीक है। देखो ये 90 डिग्री का होता है, मानते हो ये बात? 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री तो सारे 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला 90 है तो ये भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला, क्योंकि को इंटीरियर एंगल। अब मैंने क्या किया, डायगोनल मुझे इक्वल बताने थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे 2 डायगोनल बना दिए 2 डायगोनल। अब प्रूफ करना बहुत ईजी है। देखो यहाँ क्या आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, देखो ये और ये वाली साइड इक्वल है एक दूसरे, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। ये वाला कॉमन आ जाएगा अगर आप ये वाला एक ट्रायंगल ले रहे हो, मतलब देखो ए सी, तो अगर ए डी सी ले रहे हो और बी सी डी ले रहे हो तो ये वाला कॉमन आएगा, ये दोनों इक्वल होंगे, और ये 90 तो साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया कि भाई ये दोनों इक्वल है। सीपीसीटी से प्रूव हो गया कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। बहुत सिंपल है। देखो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, एंगल पहले तो साइड लिखना है, क्योंकि देखो कीवर्ड क्या है हमारा, साइड। देखो किससे प्रूव हो रहा है, उसी फॉर्मेट में लिखो। जैसे साइड एंगल साइड है तो साइड एंगल साइड के फॉर्मेट में ही लिखना है। तो सबसे पहले साइड लिखेंगे, तो हमने लिख दिया बी सी इज इक्वल टू ए डी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। फिर लिखा एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ईच 90 डिग्री। फिर लिखा CD इज इक्वल टू CD, क्योंकि कॉमन है, ठीक है। अब बाई
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए। देखो जब भी आप ये लिखते हो, ठीक है, ये वाली चीज़ जो लिखते हो ट्रायंगल, ये इसको हमेशा सेम, जैसे BC है तो BC AD के साथ ही होना चाहिए। तो A, देखो आप इसको ऐसे साइड में भी कर सकते हो ऐसे समझने के लिए। देखो क्या है, BC AD के इक्वल है तो AD इक्वल टू BC DC के इक्वल आ रहा है, और CD CD के इक्वल आना चाहिए, तो DC CD आ गया आपका। तो ADC ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, और AC इज इक्वल टू BD बाई CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हो गया आपका प्रूफ। इसमें करना क्या है, प्रूफ तो हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूफ बहुत इजी प्रूफ है। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर आता है ट्रायंगल का, तो ये चैप्टर आपको, इस चैप्टर के जितने भी प्रूफ है सब हलवा लगेंगे आपको। बहुत इजी प्रूफ है, कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टीज। उसकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, और दूसरी होती है कि डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। उसके पहले देख लो, एक पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है उसे रोम्बस बोलते हैं। मतलब क्या है इसका, देखो जैसे इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, मतलब चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहला वाला प्रूफ करते हैं जिसमें कि डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। जैसे ये डायगोनल बना देना है। अब आपको दो ट्रायंगल लेने हैं, ABCD, ये O। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो। ठीक है, तो अब इसको 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमने ये दो ट्रायंगल ले लिया। मान लो ये वाला ले लो, ये वाला। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये वाला कॉमन आ जाएगा, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है क्योंकि रोम्बस के एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद देखो ये एंगल बाइसेक्टर होता है पैरेललोग्राम। ठीक, सॉरी, हाँ, पैरेललोग्राम के डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये वाला कॉमन आ गया। तो साइड से क्या दोनों एंगल प्रूव हो गए। फिर ये एंगल 1 या एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, और फिर इसे x मान लेंगे और लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना करके 90 प्रूव कर देंगे। देखो लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इन ट्रायंगल AOB एंड AOD साइड है AD इज इक्वल टू AB, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं ऑफ रोम्बस आर इक्वल, और AO इज इक्वल टू AO क्योंकि वो कॉमन होती है। ठीक है, उसके बाद OD इज इक्वल टू OB क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब बाय साइड से क्या हो गया, ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT।
अब क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या किया, एंगल 1 और एंगल 2 को एक्स मान लिया क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर एंगल 1 को एक्स माना तो एंगल 2 भी एक्स ही होगा। अब क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, 180। देखो ये होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। तो अब देखो ये वाला एंगल 90 प्रूव हो गया, तो ये वाला भी। अब देखो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मैंने क्या माना, इसको 3 मान लेते हैं, से 4 मान लेते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90 क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब दूसरा प्रूफ करते हैं। दूसरा प्रूफ क्या कहता है कि एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं। तो देखो इसके लिए एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे ये है, ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, या एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 7 8 के इक्वल होगा। इसे कैसे प्रूफ करेंगे, देखो देखो ए बी सी और डी, ये देखो ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो मैं बता रही हूँ, अब ध्यान से सुनना। ये वाला साइड ये वाली साइड के इक्वल है, बताओ है। देखो जैसे ऐसे मैंने बना दिया, ऐसे ए बी सी, ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल ये एंगल 6 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, ठीक है। तो ये वाली साइड अगर इस वाली साइड के इक्वल है तो ये आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल देखो ये क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि ये दोनों इक्वल है। आप देखो ये ऐसे z बन रहा है, ठीक है। अब देखो पहले तो ये ADC देख लेते हैं, पहले इन ट्रायंगल ADC, AD इज इक्वल टू DC, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, सेम रीजन की वजह से। तो ये अगर इक्वेशन नंबर 2 इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ठीक है, तो क्या होगा कि देखो फिर एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। और एंगल 6 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 6 इज इक्वल टू ऑल्टरनेटिव एंगल्स। या इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब बताओ क्या समझ में आ रहा है, इतने सारे ये देख करके क्या समझ आया। देखो एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है और एंगल 6 एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है, और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है। कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो एक बात बताओ, क्या एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल होगा, क्या एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, बिल्कुल। और एंगल 3 क्या एंगल 4 के इक्वल होगा। तो ये लो, ये आपका एक तो प्रूव हो गया, बाकी आप खुद से भी प्रूव कर सकते हो इसी सेम मेथड से, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर की। अब देखो स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर की यही 3 प्रॉपर्टीज। देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पे बना के बता देती हूँ।
जिसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो और हर एक एंगल 90 डिग्री का भी हो। तो मतलब ये रेक्टेंगल प्लस रोम्बस कह सकती हूँ मैं इसे, रेक्टेंगल प्लस रोम्बस इज इक्वल टू स्क्वायर। बड़ी आसानी से कह सकते हैं रेक्टेंगल प्लस रोम्बस इज इक्वल टू स्क्वायर। तो इसी की प्रॉपर्टीज स्क्वायर की भी प्रॉपर्टीज होंगी कि डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्टर थे, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, बाकी पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज तो वही हैं। तो इसकी टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 8 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और इसका जो डेफिनेशन होती है ना ये यही आती है कि जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, आ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज नोन एज योर स्क्वायर। या एक रेक्टेंगल जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, या तो फिर एक रोम्बस जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। ओके, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।